हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं रिव्यू स्पीक नो इविल का, जो आज ही रिलीज हुई है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वॉटकिंस ने, जिन्होंने इससे पहले ईडल एक जैसी मूवी का डायरेक्ट किया है, जो कि बहुत ही डार्क मूवी है। इस मूवी में मेन एक्टर्स हैं जेम्स मैकवॉय, मैकेंजी डेविस, एजलिंग फ्रांसीसी और स्कूट मैकनेरी। ये मूवी एक 2022 की डेनिश मूवी का रीमेक है, जिसका नाम भी स्पीक नो इविल था। मैंने उस मूवी को नहीं देखा है, और ना ही इस मूवी को देखने से पहले मैंने इस मूवी का कोई ट्रेलर देखा था। तो मैं एक बिल्कुल ब्लैंक माइंड से इस मूवी को देखने गया था, और इस मूवी ने मुझे काफ़ी एंटरटेन किया। मूवी के मेन प्लॉट की बात करें, मैं इसमें कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो एक फैमिली है मैकेंजी डेविस की, उसका एक हस्बैंड है और उनकी एक छोटी बेटी है। और दूसरी एक ब्रिटिश फैमिली है जिसमें मेल कैरेक्टर है जेम्स मैकवॉय, और उनका एक छोटा बेटा है और उसकी एक वाइफ है। तो कैसे ये दोनों परिवार एक ट्रिप पे मिलते हैं, और फिर ये जो ब्रिटिश परिवार है ये थोड़ी बहुत दोस्ती करता है। ये जो ब्रिटिश फैमिली है ये एक बहुत ही केयर फ्री फैमिली दिखाई गई है, और दूसरी तरफ जो दूसरी फैमिली है मैकेंजी डेविस की, वो एक बिल्कुल ही एक शहर में रहती है और थोड़ी डिप्रेस टाइप है। उनकी अपनी अलग प्रॉब्लम्स चल रही है लाइफ में, उनकी फैमिली वैसी है। तो कैसे ये दोनों लाइक एक बोलते हैं ना कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, तो वैसे ही उनमें दोस्ती बढ़ती है। और फिर कुछ टाइम बाद जो ब्रिटिश फैमिली होती है, जेम्स मैकवॉय का परिवार, वो दूसरी फैमिली को अपने घर वीकेंड स्पेंड करने के लिए बुलाता है। तो अब ये वीकेंड उनका सही बीतता है या यहाँ कोई गड़बड़ हो जाती है, यही इस मूवी में दिखाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने इस मूवी का ट्रेलर देख लिया है तो भाई आपने बहुत कुछ देख लिया है। बहुत से अच्छे सीन्स ट्रेलर में दिखा रखे हैं, बहुत से अच्छे अच्छे डायलॉग्स ट्रेलर में दिखा रखे हैं। थैंक गॉड मैंने इस मूवी का ट्रेलर नहीं देखा। एक्टिंग की बात करें तो जेम्स मैकवॉय, भाई क्या एक्टिंग करी है उन्होंने एक मैस्कुलिन आदमी का किरदार निभाया है, और वो बिल्कुल छा गए हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी फैमिली में एक लाइक वो हम बोलते हैं कि उस फैमिली को मर्द कंट्रोल कर रहा है। और दूसरी तरफ जो मैकेंजी डेविस की फैमिली है, उसमें दिखाया गया है कि कैसे उसमें एक फीमेल कंट्रोल कर रखा है परिवार को। कैसे उसका हस्बैंड, उनके बीच कोई दिक्कत चल रही है जो आप मूवी देख के पता कर सकते हो। कैसे वो ही अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है, वही पैसे कमा रही है। और भाई जो इनकी कन्वर्सेशन होती है इन परिवार के आपस में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको अब देखते हो कि अरे भाई, पर्सनली मैंने जेम्स मैकवॉय की बातों से थोड़ा ज़्यादा एग्री किया कि वो थोड़ा मैस्कुलिनिटी की बातें करता है। मेरे को ऐसा लगा कहीं ये तो नहीं दिखाना चाहते कि जो फैमिली एक औरत कंट्रोल करती है वो ज़्यादा खुश रहती। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। पर भाई जो जेम्स मैकवॉय का कैरेक्टर है, आपको नहीं पता वो अगले पल क्या कर देगा। वो किसी को मार सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। उसका कैरेक्टर बेस्ट था, उनकी कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस है ये। और दूसरी तरफ मैकेंजी डेविस भी कुछ कम नहीं थी। उनके सामने एक जो बोलते हैं ना कि तगड़ा कैरेक्टर, उसके सामने एक तगड़े कैरेक्टर का खड़ा होना चाहिए। तो हाँ, वो मैकेंजी डेविस ने वो पूरा काम किया। और जो मैकेंजी डेविस का हस्बैंड है स्कूटी मैकनेर, भाई हम ऐसा सोचते हैं कि भाई तू बनता है, भाई कुछ कर, भाई कुछ सोच। वो एक पल में तो ऐसे बैठ जाता है कि भाई अरे भाई मुझे नहीं पता क्या करना है, तुम ही सोच लो, तुम ही करो घर का जो करना है। हम बोलते हैं भाई वो कैरेक्टर इरिटेट करता है। उसकी जो बेटी है, आप जब उसकी बातें सुनोगे ना उस बेटे की, आप बोलोगे भाई इसको फेंक दो, मतलब इसको भाई समझाओ वो क्या कर रही है। वो उसका परिवार इतनी मुश्किल में फंसा है और उसको अपना खिलौना चाहिए। खैर मैं ज्यादा ना ही चीजें बताऊं, स्पॉइलर हो जाएगा। इधर कनाडा में मैंने देखी, तो जब वो अपने बच्चे को थोड़ा डांटता वगैरह है, तो भाई लोग करते हो लाइक, मेरे को तो लग रहा था भाई इंडिया में तो हर बाप ही ऐसा होता है। आई मीन कुछ हद तक, ऐसा नहीं कि वो आगे वो जो भी करता है वो इंडियन बाप करते ही रहते हैं। आई मीन उतना कि वो अपने बेटे को डांटना। हाँ, इसमें भी एक बात मेरे को अच्छी लगी। इसमें जो ये कोई स्पॉइलर नहीं है, जो जेम्स मैकवॉय का परिवार है, एक सीन में वो उस लड़की को, दूसरे परिवार की लड़की को बताता है कि वो खाना खा रहे होते हैं, तो उसको बताता है कि बेटा आपको मुंह खोल के नहीं खाना चाहिए, आपको मुंह बंद करके खाना चाहिए। तो इस बात पे जो मैकेंजी डेविस का परिवार है, वो मैकेंजी डेविस बोलती है आप मेरे बेटे को ऐसे क्यों बता रहे हो। हाँ, अगर हमें कुछ बताना होगा हम बता देंगे, आप क्यों से बता रहे हो। मुझे लगता है कि भाई जो अच्छी चीज़ें होती है ना, वो किसी से भी सीखनी चाहिए, तो आपको सीख लेनी चाहिए। और इस बात पे मैं जेम्स मैकवॉय के कैरेक्टर को सही मानता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, सभी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। जेम्स मैकवॉय और मैकेंजी डेविस बिल्कुल शाइन करते हैं। बाकी कैरेक्टर्स आपको इरिटेट करते हैं, पर ये कोई मूवी का डाउन साइड नहीं है। वो मूवी आपको दिखाना ही उन कैरेक्टर्स को ऐसे चाहती है। हाँ, मूवी वो दिखाने में सफल होती है। आपको उन कैरेक्टर से इरिटेशन होती है, आपको लगता है कि भाई कुछ करो, भाई उस लड़की को देख के तो लगता है कि उस लड़की को कहीं बाहर। मैं नहीं बोलूँगा कि ये कोई आपको थिएटर में ही देखनी चाहिए मूवी। OTT का वेट करो, ये एक OTT मूवी ही है। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें कि आप इसको परिवार के साथ देख सकते हो,
ना बिल्कुल भी नहीं। बहुत से डायलॉग्स अडल्ट हैं और एक तो सीन्स तो फैमिली के साथ आप देख ही नहीं सकते। अकेले देखोगे तो आप बहुत एंजॉय करोगे। मेरा परिवार ना देख ले। ओरिजिनल डैनिश मूवी मैंने नहीं देखी तो मैं नहीं कंपेयर कर सकता ये मूवी उससे अच्छी है या उससे बेकार है। हाँ, ये मूवी वन टाइम वॉच है, आप इस मूवी को एक बार देख सकते हो। कुछ कुछ सीन्स आपको बहुत अच्छे लगे अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो। मैं इस मूवी को 5 में से 3 स्टार्स दूंगा। फिर मिलेंगे किसी नई मूवी रिव्यू में, तब तक के लिए मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे।